हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गेट मंत्रा। दोस्तों, इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं पीडीए की डिजाइनिंग के कुछ और क्वेश्चन। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम डिस्कस करते हैं। एल गिव्स ए टू की पावर एन, बी की पावर एम, सी की पावर एन। सबसे पहले देखिए इस लैंग्वेज में क्या स्ट्रिंग्स बिलोंग कर रही हैं, किस तरह की स्ट्रिंग्स हैं। इसमें नंबर ऑफ ए इक्वल्स टू नंबर ऑफ सी। बी डिफरेंट हो सकता है, बी इंडिपेंडेंट है, बट ऑलवेज नंबर ऑफ ए इक्वल्स टू नंबर ऑफ सी। तो स्मॉलेस्ट स्ट्रिंग ए बी सी जब एम एन वन हो, ऐसा हो सकता है ए बी स्क्वायर सी, ऐसा हो सकता है ए स्क्वायर बी सी स्क्वायर, ऐसा हो सकता है ए क्यूब बी स्क्वायर सी क्यूब। देखिए इन ऑल इनफाइनाइट स्ट्रिंग में नंबर ऑफ ए इक्वल्स टू नंबर ऑफ सी ऑलवेज। तो इसके लिए क्या लॉजिक लगाया जाए, किस तरह से आप इसके लिए पीडीए डिजाइन कर सकते हैं। तो फर्स्ट लॉजिक को सोचिए, उसके बाद पीडीए डिजाइनिंग, वेरी इजी सिंपल डिजाइनिंग। तो लॉजिक इसमें ये बनेगा कि ए को स्टैक में पुश करिए और बी को केवल रीड करिए और सी के साथ ए को पॉप कराइए। तो क्या लॉजिक होगा कि जितने भी ए आ रहे हैं उनको केवल उनको पुश करना है स्टैक में, बी को केवल रीड करना है और सी के साथ ए को पॉप करना है। तो पुश और पॉप का क्या सिंटेक्स है ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। तो नाउ पीडीए डिजाइन करते हैं। लेट इनिशियल स्टेट क्यू नॉट इज इनिशियल स्टेट। इनिशियली क्या सिंबल रीड होगा इस पर, ए को आपको स्टैक में पुश करना है। ए रीड हुआ, स्टैक के टॉप पर जेड नॉट आपने पुश करा दिए। फिर ये सिंगल ए रीड हुआ है, सिंगल ए पुश हुआ है स्टैक में, और भी ए हैं तो ए को फिर रीड किया, लेकिन अब स्टैक के टॉप पर क्या होगा, ए पुश हो गया तो ए इसको भी आपको पुश कराना है। तो ये लूप n टाइम्स चलेगा और सारे स्टैक में मूव हो जाएंगे। नाउ नेक्स्ट क्यू नॉट स्टेट पर क्या रीड होगा, क्यू नॉट स्टेट पर बी रीड हुआ और स्टैक के टॉप पर अब क्या मिलेगा, ए। बी को केवल आपको रीड कराना है, कोई ऑपरेशन नहीं करना है पुश पॉप। तो ए को ए रखिए एज इट इज, नेक्स्ट स्टेट इज Q1। ये सिंगल बी रीड हुआ है अभी, बट बी कितने हैं, बी m टाइम्स हैं। तो रिमेनिंग बी के लिए आप लूप लगा दीजिए। बी रीड हुआ, स्टैक के टॉप पर ए को ए रखिए, तो सारे बी रीड हो जाएंगे। स्टैक ऑपरेट अभी नहीं होगा, स्टैक में क्या पड़ा हुआ है, स्मॉल ए। अब बी m टाइम्स रीड होने के बाद नेक्स्ट क्या रीड होगा, सी, और स्टैक के टॉप पर क्या है, ए। इसके साथ आपको पॉप करना है। नाउ Q2 स्टेट, ये 1C के साथ बने पॉप हुआ है, बट नंबर ऑफ सी कितने हैं, n टाइम्स, और ए भी n टाइम्स। तो बाकी के सी के लिए आप लूप लगा दीजिए स्टैक के टॉप पर ए। तो आगे जितने भी सी आएंगे ए टॉप पर ये पॉप होता रहेगा और सारे सी के साथ ए बाहर निकल जाएगा। अगर स्ट्रिंग आपकी ए टू की पावर एन, बी की पावर एम, सी की पावर एन टाइप की है, तो फाइनली ये लूप चलने के बाद इस स्टेट पे क्या रीड होगा, इनपुट सी के बाद एम्प्टी, और स्टैक के टॉप पर अब क्या मिलना चाहिए, जेड नॉट। और अगर जेड नॉट है तो ये एक्सेप्टेंस की कंडीशन है, आप फाइनल स्टेट बना दीजिए और मशीन को हॉल्ट करा दीजिए। तो इसके लिए ये पीडीए डिजाइन हो गया ए टू की पावर एन, बी की पावर एन, सी की पावर एन के। देखिए दोस्तों, किसी भी स्टेट पर आप कोई इनपुट अप्लाई कर रहे हैं तो ओनली सिंगल स्टेट में आप मूव कर रहे हैं। तो ये क्या है, इट इज डीपीडीए, डिटर्मिनिस्टिक पुश डाउन ऑटोमेटा। और डीपीडीए के करस्पॉन्डिंग जो लैंग्वेज होगा, दिस इज डीसीएफएल। ये लैंग्वेज क्या है, डीसीएफएल, डिटर्मिनिस्टिक कंटेक्स्ट लैंग्वेज। चलिए इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। इस क्वेश्चन में किस तरह की स्ट्रिंग्स है कि नंबर ऑफ बी इक्वल टू नंबर ऑफ सी, ए डिफरेंट हो सकता है। तो ए को लॉजिक क्या इसका बनेगा कि ए को रीड कराइए, स्टैक ऑपरेट करने की जरूरत नहीं है, बी को स्टैक में पुश करिए और सी के साथ बी को बाहर निकालिए। सी के एंडिंग के साथ बी अगर पॉप कंप्लीटली एंड हो जाता है, जेड नॉट मिल जाता है, तो ये एक्सेप्टेंस की कंडीशन है और फाइनल स्टेट में ले जाए। तो देखिए क्यू नॉट स्टेट इनिशियल स्टेट आपने एज्यूम किया, इस पर ए रीड हुआ, तो ए को आपको केवल रीड करना है और स्टैक में आपको पुश पॉप नहीं करना है। नाउ ये लूप m टाइम्स मूव होगा और सारे स्टैक में पुश हो जाए। नाउ बी रीड हुआ, स्टैक के टॉप पर जेड नॉट, बी को आपको स्टैक में पुश करना है। अभी तो 1B स्टैक में पुश हुआ है, बी कितने हैं, n टाइम्स, तो रिमेनिंग n-1 के आप लूप लगा दीजिए। बी रीड हुआ, स्टैक के टॉप पर भी बी आ चुका है, इसको भी आपको पुश करना है। अब ये लूप चलेगा n-1 टाइम, सारे बी स्टैक में पुश हो जाए। नाउ फिर सी रीड हुआ, स्टैक के टॉप पर बी मिलेगा, आपको क्या करना है, इसको पॉप कराना है।
ये 1B के साथ 1C पॉप हुआ, रिमेनिंग के लिए आप लूप लगा दीजिए CB एंड पॉप। ये लूप n-1 टाइम्स मूव हुआ और सारे C के साथ B पॉप हो जाएगा। अगर लैंग्वेज A2 की पावर m, B की पावर n, C की पावर n है तो अब फाइनली लास्ट में आपको क्या मिलेगा, इनपुट एप्सिलॉन हो गया, स्टैक के टॉप पर Z0 को Z0 रखिए, फाइनल स्टेट। उसके लिए ये PDA डिजाइन हो गया। नाउ कुछ और क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। L गिव्स A2 की पावर m, B की पावर n, C की पावर m प्लस n। इसके लिए आपको PDA डिजाइन करना है। देखिएगा A2 की पावर n, B की पावर n, इसको मैं इस तरह से ले लेता हूँ, C की पावर n प्लस m और इसको इस तरह से लिख दिया। अब देखिए लॉजिक आपको क्लियर हो गया कि क्या लॉजिक है। नंबर ऑफ A इक्वल्स टू नंबर ऑफ C। इनिशियली स्टार्टिंग में जितने A हैं उतने ही लास्ट में C हैं, और मिडिल में नंबर ऑफ B इक्वल्स टू नंबर ऑफ C। तो A को स्टैक में पुश करिए, लॉजिक क्या होगा, A को स्टैक में पुश करिए, B को भी स्टैक में पुश करिए, फिर C के साथ B पॉप करिए, फिर जो बचे हुए C हैं उसके साथ A पॉप कर दीजिए, और C के एंडिंग के साथ स्टैक में A भी एम्प्टी हो जाता है, A कंप्लीटली पॉप हो जाता है, Z0 मिल जाता है एम्प्टी के साथ, तो ये एक्सेप्टेंस की कंडीशन है। फाइनल स्टेट में ले जाके मशीन को हॉल्ट करा दीजिए। तो एट दिस इज Q0 इनिशियल स्टेट। नाउ A रीड हुआ, स्टैक के टॉप पर क्या है, Z0। A को आपको क्या करना है, स्टैक में पुश करना है। रिमेनिंग A के लिए अब A टॉप पर, इसको भी स्टैक में पुश करा दीजिए, सारे स्टैक में पुश करा दिए। नाउ इसके बाद अब B रीड हुआ, B को भी स्टैक में पुश करा दीजिए, B रीड हुआ, स्टैक के टॉप पर क्या मिलेगा, A B A, इट इज Q1 स्टेट। ये अभी 1B पुश हुआ है, रिमेनिंग B के लिए अब B रीड हुआ, B टॉप पर मिलेगा, इसको भी पुश करा दीजिए, तो B भी स्टैक में पुश हो गया। नाउ C रीड हुआ, स्टैक के टॉप पर, स्टैक इज लास्ट इन फर्स्ट आउट, तो लास्ट में क्या पुश हुआ था, B, तो पहले B मिलेगा, इसको पॉप करा दीजिए, इट इज Q2 स्टेट, एंड रिमेनिंग के लिए C B पॉप करा दिया। अब ये लूप तब तक चला, C के साथ B बाहर हो गया। अब C रीड हुआ, स्टैक के टॉप पर A मिलता है, तो इसको भी पॉप करा दीजिए, Q3 स्टेट, और बाकी के C के लिए स्टैक के टॉप पर A, इसको भी पॉप करा दीजिए। अब बचे हुए C के साथ सारे A भी बाहर निकल जाएंगे। अगर स्ट्रिंग इस पैटर्न की है तो फाइनली अब इस पर क्या रीड होना चाहिए, एप्सिलॉन Z0, और इसको फाइनल स्टेट बना दीजिए, मशीन को हॉल्ट करा दीजिए। ये PDA इसके लिए डिजाइन हो गया। देखिए PDA डिजाइनिंग में हम ऑलरेडी जानते हैं, PDA डिजाइनिंग में ये आपने डेल्टा लिखा है, ये जो डायग्राम है इट इज अ डेल्टा, बट PDA एक्चुअली क्या है, PDA हमने आपको बताया था, PDA 7 टपल Q सिग्मा डेल्टा टाउ Q0 Z0 एंड F, वेयर Q इस डायग्राम में क्या क्या कितनी स्टेट्स आपने लिया है, Q0 Q1 Q2 Q3, इट इज Q। सिग्मा इसमें क्या है, AB, डेल्टा यही है, डेल्टा दिस डेल्टा डायग्राम, एंड टाउ इट इज अ सेट ऑफ पुश डाउन सिंबल। क्या क्या सिंबल आपने पुश अप ऑफ किए, एक तो इनिशियल पुश डाउन सिंबल Z0 है, A और B, ये टाउ है, एंड इनिशियल स्टेट Q0 इस क्वेश्चन में Q0 ही है, Z0 इनिशियल पुश डाउन सिंबल Z0, एंड फाइनल स्टेट F, इट इज ए QF। तो ये PDA डिजाइन हो गया, और इस PDA में भी देखिए किसी भी स्टेट पर इनपुट अप्लाई करके आप सिंगल स्टेट में मूव कर रहे हैं, तो इट इज DPDA, और DPDA तो लैंग्वेज क्या है, DCFL। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, अगले वीडियो में हम कुछ और क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। थैंक यू सो मच।